हेलो गाइस, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी थॉट को, अपनी नॉलेज को, अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शेयर करते हैं। तो यार ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, एक मीडियम का यूज करते हैं। तो यार आप कह सकते हो ना कि यार जो ये लैंग्वेज है, जो ये मीडियम है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट कर रहा है। सिमिलरली अगर देखा जाए कि यार मेरे पास कोई कंप्यूटर है, मेरे पास कोई एक यूजर है, दोनों यार आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है, हम लोग का बाइनरी नंबर है, दैट इज 0 and 1। एक्चुअली होता क्या है कि यार जो भी यूजर है वो क्या करता है, एज अ इनपुट कुछ भी इंफॉर्मेशन जब वो कंप्यूटर को, जब वो पीसी को प्रोवाइड करता है, एज ए रिस्पॉन्ड, एज ए आउटपुट कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले उस इनपुट के इंफॉर्मेशन को बाइनरी में रीड करता है और फिर से उसको क्या करता है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद यूजर को आउटपुट देता है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी लैंग्वेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, यार वो आपको समझ में आ रही है, आप एज ए आउटपुट रिस्पॉन्ड कर रहे हो। कई बार अगर लोग बात करें कंप्यूटर के केस में, तो कंप्यूटर सिर्फ 0 and 1 बोले तो यार ये जो 0 and 1 है क्या है, बाइनरी नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि जो बाइनरी नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन के तरह वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो एज ए 1 वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन को रिप्रेजेंट करता है, और 0 क्या करता है, ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मेरे पास कोई डिवाइस है और वो डिवाइस मैंने प्रोग्राम के थ्रू बनाया है, मतलब मेरे पास वो जो डिवाइस है वो क्या है, एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, वो प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया है। सर अगर वो डिवाइस मेरा वर्क कर रहा होगा तो मैं बोलूँगा वो एक ऑन के कंडीशन में है, मतलब यार उसके पास एक हाई वोल्टेज है। लेकिन अगर मेरा वही डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है, वो ऑफ की कंडीशन में, तो मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा वो डिवाइस है वो लो वोल्ट पे है, मतलब एज ए 0 पे है। देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक सिग्नल का यूज़ करते हैं, और ये सिग्नल भी दो टाइप का होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल सिग्नल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, डिजिटल सिग्नल की बात करूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल सिग्नल, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है डिजिटल सिग्नल के केस में, ठीक है, डिजिटल सिग्नल। अब अगर ध्यान से देखो यार, डिजिटल सिग्नल में भी दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यूज होते हैं। वो जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है, केस फर्स्ट ऑन का, और जो दूसरा केस होता है वो किसका होता है, ऑफ का केस होता है। अगर ध्यान से देखो, ऑन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 1 से, और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। अगर ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है, कोई प्रोग्रामेबल डिवाइस है, कोई डिवाइस है जो प्रोग्राम के बेसिस पे वर्क करता है, तो समझो जो मेरा ग्राफ ड्रा होगा वो इस तरीके से ड्रा होगा, ठीक है। अगर इधर मैं मान लेता हूँ कि मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और इधर मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसको टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से देखने वाली चीज़ ये है कि मेरा जो डिवाइस है वो क्या हो रहा है, पहले ऑन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिवाइस ऑफ हो जा रहा है, फिर मेरा डिवाइस का ऑन हो रहा है, फिर मेरा डिवाइस का हो जा रहा है ऑफ हो जा रहा है, फिर डिवाइस ऑन हो रहा है, फिर क्या डिवाइस हो जा रहा है ऑफ। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार इस कंडीशन में डिवाइस ऑन है, फिर डिवाइस क्या हो रहा है, मेरा ऑफ हो जा रहा है, फिर क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। मतलब देखो डिजिटल सिग्नल क्या हो रहा है, इस चीज़ वही बता रहा है कि मेरा डिवाइस किस किस कंडीशन पे वर्क कर रहा है, किस किस कंडीशन पे जो मेरा डिवाइस है वो ऑफ को शो कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मैं डिवाइस जिस केस पे, मतलब बोल सकता हूँ ये जो 1 है यहाँ पे ऑन है, तो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिवाइस में यहाँ पे क्या है, ऑफ है डिवाइस। जब डिवाइस ऑफ है तो मतलब क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 है, ये भी क्या है, 0 है, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि जब मेरा डिवाइस 1 शो कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ जब मेरा डिवाइस क्या है, ऑन है, तो ऐसे केस में जो मेरा जो डिवाइस है वो क्या है, हाई वोल्ट पे है, इस पे है हाई वोल्ट पे, ठीक है, हाई वोल्ट पे। और जो मेरा डिवाइस जब क्या कर रहा है, वैल्यू को 0 शो कर रहा है, मतलब ऑफ है, तो मतलब क्या इससे शो कर रहा है, ये लो वोल्ट पे है डिवाइस में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि जब मेरा डिवाइस ऑन और ऑफ होता है। तो यही सेम चीज़ क्या होता है, जब मेरा कंप्यूटर जब बाइनरी नंबर को, दैट इज 0 और 1 को कंसीडर करता है, तो जो भी चीज़ जो समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो यार मैं क्या करूँगा, थंबनेल में कुछ लिखूंगा, कुछ टॉपिक को लिखूंगा। इवन ध्यान से समझो, अगर मैं अपने जो टाइटल है मेरा वीडियो का, मैं लिखता हूँ उस पर अबाउट डिजिटल सिग्नल, तो एक्चुअली होगा क्या है, जो ये डिजिटल सिग्नल है, कंप्यूटर इस डिजिटल सिग्नल को एज अ डिजिटल सिग्नल नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा, इस पूरे डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी मतलब क्या, 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। इस डिजिटल सिग्नल को वो लिखेगा 0 0 1 0 1 0 1 0, इस टाइप से वो लिखता जाएगा, ठीक है। जो भी लिखे वो कंप्यूटर की चीज़ है, तो वो इस तरीके से समझेगा, और आउटपुट हम लोग को इस तरीके से शो करता है। मतलब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि अगर मैं कंप्यूटर को बाइनरी नंबर प्रोवाइड करता हूँ, दैट इज 0 और 1, तो कंप्यूटर एज ए आउटपुट यूज़र को वो डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करता है, ठीक। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ देखो ये बन गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, कई तरह के नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्टा भी पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या हम लोग पढ़ते हैं, डेसिमल भी पढ़ते हैं, और फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेक्सा भी पढ़ते हैं, ठीक है। डेसिमल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेक्सा भी पढ़ते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर मैं बात करूँ
बाइनरी की और डेसिमल की। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बाइनरी का जो डिजिट होता है कौन कौन सा होता है, 0 और 1 होता है, और डेसिमल के केस में क्या होता है 0 to 9 होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो समझने वाली ये है कि जो 0 1 तो इसमें आ जा रहा है, तो फिर भी हम लोग बाइनरी को ही यूज़ क्यों करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग का जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, या फिर समझो हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट बोले तो 0 और 1 को ही यूज़ क्यों करता है। तो इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि देखो जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट होंगे 0 और 1, तो उनका जो कैलकुलेशन होगा काफ़ी ईजी होगा। अब यार ध्यान से देखो, मेरे पास डेसिमल का अगर मैं बात करूँ तो 0 से लेके 9 डिजिट है, टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और एंडिंग टू 9। अब यार 10 डिजिट को सॉल्व करना यार थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। सर ऐसे केस में हम लोग का जो क्या होता है कंप्यूटर होता है ना, वो क्या करता है सिर्फ 2 डिजिट 0 और 1 को कंसीडर करता है, अपने कैलकुलेशन को काफ़ी इजी करता है, और इसकी वजह से होता है क्या कि जो कुछ भी हम लोग इनपुट देते हैं 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और आउटपुट देता है। तो इन दोनों चीज़ों में क्या होता है ना, टाइम का हम लोग का क्या होता है काफ़ी कम लगता है। ठीक है, टाइम का जो मैनिपुलेशन होता है काफ़ी कम होता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाता है इनपुट और आउटपुट का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यार, मैं क्या करूँगा ट्राई करूँगा कि जो बीटेक का हर एक कोर्स जो भी आ रहा है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस चैनल पे मैं डाल दूँ। एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप इंटरेस्ट हो चैनल को लेकर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जी यार हर एक वीडियोज़ आपको बीटेक का यहाँ पे मिल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट होता है डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव ए नाइस डे।